हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रा यूटेराइन फीटल डिमाइस। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ। ठीक है, समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। इंट्रा यूटेराइन फीटल डिमाइस इज द डेथ ऑफ ए फीटस इनसाइड द यूट्रस बिफोर इट्स कंप्लीट एक्सपल्शन और डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रा यूटेराइन फीटल डिमाइस का मतलब क्या कि भाई डिलीवरी होने से पहले या फिर बच्चे के यूट्रस से पूरी तरह बाहर आने से पहले ही यूट्रस के अंदर ही उसकी डेथ हो जाना क्या कहलाता है? इंट्रा यूटेराइन फीटल डिमाइस कहलाता है। इसका नाम जो है वो खुद ही बता रहा है कि ये है क्या। इंट्रा यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर, फीटल डिमाइस मतलब फीटस की डेथ हो जाना क्या कहलाता है? इंट्रा यूटेराइन फीटल डिमाइस। ठीक है, इटियोलॉजी को समझते हैं तो इटियोलॉजी बड़ी आसान है। जो पिछला वीडियो हमने देखा था इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, उसी का एज इट इज कॉपी करना है। ठीक है, देखिए क्या मेटरनल कोर्स के अंदर मैंने बताया था आपको कि दो डिजीज, ज़्यादातर कोई प्रेग्नेंट महिला है उसके अंदर दो डिजीज के ऊपर फोकस करते हैं, शुगर और बीपी। तो हाइपरटेंशन की वजह से बच्चा एक तरह से फिटस जो है यूट्रस के अंदर मर सकता है, डायबिटीज की वजह से मर सकता है, कुपोषण की वजह से माल न्यूट्रिशन, ठीक है, सिवियर एनीमिया। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि कोई भी प्रेग्नेंट महिला होती है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, डिजीज में तो दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्या? बीपी और शुगर। फिर उसके न्यूट्रिशन वैल्यू की ध्यान में रखते हैं तो कुपोषण याद रह जाएगा उससे। फिर मैंने बोला था कि एच बी हमेशा चेक करते रहते हैं तो एनीमिया याद रह जाएगा आपको। फिर मैंने बोला था आपको कि स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग्स का यूज़ करना इनकी वजह से भी होता है। और मदर को कोई क्रोनिक डिजीज हो जाए तो मेटरनल क्रोनिक डिजीज याद हो जाएगा आपको। तो बहुत ही आसान था, एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। सेकंड हमने बात करी थी फीटल कोज की। फीटल कोज के अंदर देखा था अपनों ने क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, सेकंड हमने देखा था कंजेनाइटल एनोमलीज, उसकी वजह से भी बच्चा की ग्रोथ भी रुक सकती है और बच्चा अंदर मर भी सकता है। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन की वजह से, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से, साथ ही साथ IUGR यहाँ पर आप ऐड कर दोगे। ठीक है, कि भाई बच्चे की जो एक तरह से यूट्रस के अंदर यदि ग्रोथ रुक जाएगी तो भी क्या हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ हो सकती है। ठीक है, खाली एक ऐड हुआ, बाकी चार तो आपको पिछले वीडियो से याद थे ही सही। आगे बढ़ते हैं प्लेसेंटल कोज। इसके अंदर भी वही प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। ठीक है, प्लेसेंटा के अंदर न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से ना हो। प्लेसेंटल इन्फ्रैक्शन, ठीक है, प्लेसेंटा का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए तो वहां पर क्या होगा, एक तरह से सप्लाई नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो पाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो बच्चे का एक तरह से नरिशमेंट नहीं हो पाएगा, तो बच्चे की डेथ हो जाएगी। प्लेसेंटल एब्रप्शन, समय से पहले प्लेसेंटा का अपनी जगह से हट जाना। ठीक है, एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो यहां पर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोल सकते हैं कि प्लेसेंटा का एक तरह से एबनॉर्मली इम्प्लांट हो जाना। ठीक है, तो ये सभी तो आपको पिछले वीडियो से याद हो ही गए होंगे। यहाँ पे खाली एक और ऐड कर लेना, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोज। ठीक है, कि भाई प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या कोज हो सकते हैं जिससे बच्चा यूट्रस के अंदर डेथ हो जाए। तो यहाँ पर क्या, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। ठीक है, यदि लंबे समय तक प्रेगनेंसी चलती रहेगी तो प्लेसेंटा प्रॉपर रूप से बच्चे को सप्लाई नहीं दे पाएगा, क्योंकि धीरे 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 उसके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आने लग जाएंगे प्लेसेंटा के अंदर, क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका है। तो वहां पर क्या होगा, ऐसी कंडीशन में भी बच्चा क्या हो सकता है, यूट्रस के अंदर डेथ हो सकता है। ठीक है, पी प्रोम प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कि भाई समय से पहले क्या हो जाए, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए। यदि समय से पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो एक तरह से एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, उसके अंदर इन्फेक्शन होगा तो बच्चे के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, बच्चे की यूट्रस के अंदर डेथ हो सकती है। आगे बात करते हैं फीटो मेटरनल हेमरेज। अब क्या हो जाए, एक तरह से फीटो मेटरनल हेमरेज के अंदर क्या होगा, फीटस का जो ब्लड है वो मेटरनल एक तरह से ब्लड से मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, लगातार यदि फीटस से हेमरेज होगा तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, एक तरह से ब्लड की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया होने लग जाएगा, तो उसकी वजह से बच्चा फीटस जो रहेगा यूट्रस के अंदर डेथ हो जाएगा। तो ये कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड कोज है, ये अलग से याद कर लेना है आपको। आगे देखते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ इंट्रा यूट्राइन फीटल डिमाइस। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, मन से भी लिख सकते हो, ओनली वर्डिंग समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा, ससेशन ऑफ फीटल मूवमेंट। ठीक है, बच्चे की जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी। तो सीधी सी बात है, बच्चा यदि एक तरह से यूट्रस के अंदर मर चुका है, डेथ हो चुका है, तो उसकी मूवमेंट नहीं आएगी, मूवमेंट रुक जाएगी। सेकेंड, नो फीटल हार्ट साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन के अंदर फीटल की हार्ट साउंड नहीं मिलेगी। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, यूटेराइन साइज स्टॉप इंक्रीजिंग और बिकम स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड।
ठीक है। एक तरह से एक यूटेराइन जो साइज है, यूट्रस की जो साइज समय के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए थी, गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए थी, वो रुक जाएगी या फिर जो होना चाहिए उससे कम होगी, ठीक है। अब्सेंस ऑफ साइन ऑफ फीटल वायबिलिटी ऑन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के दौरान ये हमें पता चलेगा कि यार बच्चा अंदर एक तरह से जीवित नहीं है, वो वायबल नहीं है। आगे बात करते हैं रिग्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम में अकर, ठीक है। प्रेगनेंसी के जो सिम्टम रहते हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। वजाइनल ब्लीडिंग में अकर, वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन में अकर, ठीक है। एक तरह से लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है और यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन भी कभी कभी देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, उसकी मूवमेंट का रुक जाना, हार्ट साउंड का नहीं मिलना, यूटेराइन साइज का एक तरह से रुक जाना, प्रेगनेंसी के सिम्टम का नहीं दिखना, वजाइनल ब्लीडिंग का होने लग जाना, एक तरह से एब्डोमिनल पेन होने लग जाना। तो बहुत ही आसान है, मन से भी आप लिख सकते हो। आगे देखो डायग्नोसिस ऑफ आईयूएफडी। क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो जो क्लिनिकल फीचर्स पड़े हैं वो यहाँ पर क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर आ जाएंगे। देखिए, अब्सेंट फीटल मूवमेंट, मूवमेंट नहीं मिलेगी। सेकेंड वन, अब्सेंट फीटल हार्ट साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन, सिंपल सा। यूटेराइन साइज में बी स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, वही के वही कॉपी करना है। नो फर्दर इंक्रीज इन यूटेराइन साइज। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर पता करना है, फिक्स पता करना है कि आईयूएफडी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कौन है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, अब्सेंस फीटल कार्डियक एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करेंगे अपन तो वहां पर क्या होगा, फीटल की हार्ट रेट नहीं आएगी, ठीक है। नो फीटल मूवमेंट, फीटल मूवमेंट नहीं देखेगी। नो फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, बच्चे की ब्रीदिंग मूवमेंट नहीं दिखेगी। इन प्रोलॉन्ग्ड आईयूएफडी मेसेरेशन कोलेप्स ऑफ फीटल स्ट्रक्चर में भी सीन, ठीक है। क्या होता है, यदि लंबे समय तक बच्चा यूट्रस के अंदर मरा हुआ है तो उसके अंदर क्या होगा, डीजनरेटिव चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसकी बॉडी श्रिंक होने लग जाएगी, उसको बोलते हैं अपन मेसेरेशन चेंजेस या फिर डीजनरेटिव चेंजेस या फिर उसको कोलेप्स ऑफ फीटल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, ध्यान से पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ इंट्रा यूटेराइन फीटल डिमाइस की, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कंफर्म फीटल डेथ, ठीक है। बच्चे की यूट्रस के अंदर डेथ हुई है या नहीं हुई है, इसको कंफर्म करेंगे। कैसे कंफर्म करेंगे, तो कंफर्म अब्सेंस ऑफ फीटल कार्डियक एक्टिविटी बाय अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये चेक करेंगे कि बच्चे की जो एक तरह से कार्डियक एक्टिविटी है वो ऑन है या नहीं है। यदि नहीं आ रही है मतलब क्या हो रहा है, एक तरह से वहां पर आईयूएफडी हो चुका है। असेस दी मदर, ठीक है, मदर को चेक करेंगे तो उसके वाइटल साइंस को चेक करेंगे, सीबीसी करवाएंगे, ब्लड ग्रुप का चेक करवाएंगे, आरएस टाइपिंग को चेक करवाएंगे, ठीक है। कोगुलेशन प्रोफाइल स्पेशली इन प्रोलॉन्ग फीटल रिटेंशन में, ठीक है। इन्वेस्टिगेट द पॉसिबल कॉज ऑफ आईयूएफडी, क्या कॉज हो सकता है उसको अपन चेक करेंगे। आगे बात करते हैं, यदि हो चुका है, ठीक है, आईयूएफडी हो चुका है तो क्या करेंगे, काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। एक्सप्लेन द कंडीशन एंड मैनेजमेंट टू दी मदर एंड फैमिली, ठीक है। हमें पूरी कंडीशन को एक्सप्लेन करना है फैमिली के सामने और मदर के सामने, ठीक है। और उसको क्या करना है, इमोशनल सपोर्ट देना है, साइकेट्रिक सपोर्ट देना है, क्योंकि ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा उसके लिए इमोशनल होती है, बहुत ही ज़्यादा उसकी बॉडी को तोड़ने वाली होती है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी प्रॉपर रूप से काउंसलिंग करना है। इंडक्शन ऑफ लेबर, अब क्या करेंगे, वजाइनल डिलीवरी इज प्रेफर इन मोस्ट केस, मोस्ट ऑफ केसेस में वजाइनल डिलीवरी ही कराई जाती है। लेकिन क्या हो, कुछ केसेस में क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन की आवश्यकता होती है। वो अपन क्या है कि ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन को देख के करते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। लेबर कैन बी इंड्यूस यूजिंग मीजोप्रिस्टोल, प्रोस्टाग्लैंडिन डिपेंडिंग ऑन गेस्टेशनल एज एंड सर्वाइकल स्टेटस, ठीक है। तो यहां पर मीजोप्रिस्टोल का यूज किया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि गेस्टेशनल एज कितनी है, सर्वाइकल रिपनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सर्वाइकल डायलिटेशन की कंडीशन क्या है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं अपन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन में बी यूज्ड व्हेन एप्रोप्रिएट, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की जहां आवश्यकता होती है वहां ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है। सिजेरियन सेक्शन नॉट रूटीनली इंडिकेटेड फॉर आईयूएफडी, मैंने बोला आपको मेनली क्या करते हैं, वजाइनल डिलीवरी ही कराते हैं। लेकिन क्या हो, कंसीडर ओनली फॉर स्पेसिफिक मैटरनल और ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन, ठीक है। कोई प्रसूति से रिलेटेड या फिर मदर से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है तो वहां पर क्या करते हैं अपन, फिर सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। आफ्टर डिलीवरी क्या करवाना है, एग्जामिन द फीटस एंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और फीटस को देखा जाता है। इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ फीटल डेथ व्हेन एप्रोप्रिएट, ठीक है। फीटल एक तरह से आईयूएफडी के कोज को पता लगाया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। मॉनिटर द मदर फॉर कॉम्प्लिकेशन,
मदर के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, उसके लिए पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, काउंसलिंग एंड फॉलोअप, ठीक है, उसको एक तरह से काउंसलिंग की जाती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, और उसको फॉलोअप पे आने के लिए समझाइश दी जाती है। आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएंगे। तो डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो सकता है, ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन कोरियो एम्नियोनाइटिस हो सकता है, ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, यूटेराइन एटोनी हो सकता है, मतलब यूट्रस की मसल काम करना बंद कर दे, वो कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पाएगी, रिटेन्ड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का यूट्रस के अंदर रुका हुआ होना, ठीक है, मैटरनल साइकोलॉजिकल एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये कंडीशन भी हो सकती है क्योंकि उसने एक तरह से उसका बच्चा खोया है, ठीक है। और इसी तरह से आपका IUFD कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप इस टाइप के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप को परचेस कर सकते हैं। फॉर एंड्रॉइड यूजर ओनली 119 पर मंथ, और आईफोन यूजर के लिए 159 पर मंथ की मेंबरशिप है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और यदि आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।